आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अलग अलग चीजें ट्राई करने का शौक है। इसी पागलपन के कारण उसने अपने स्टेप डैड के साथ रंगरलिया बना ली और ऐसे किसी भी राह चलते आदमी के साथ भी वो रंगरलिया बनाती है। कहानी शुरू होती है मिनी से। मिनी का कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है। आज मिनी का बर्थडे है और उसकी मॉम ने उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इस पार्टी में सभी आसपास के पड़ोसी लोग और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इसके बाद एक वेटर केक लेकर आता है और उसमें से मिनी बाहर निकलती है और वो न्यूड होती है। ये सब मिनी ने अपने मॉम की बेइज्जती करने के लिए किया है। दरअसल मिनी की मॉम डायना एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन वो इससे पहले एक बड़े प्रोड्यूसर से प्रेग्नेंट हो गई। उस प्रोड्यूसर ने डायना को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो उसका बच्चा पाल सके और डायना ने पैसों के लालच में ही मिनी को जन्म दिया था। इसी बात से मिनी अपने मॉम से नफरत करती है। अब वो प्रोड्यूसर तो मर गया, इसलिए डायना ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मिनी को बचपन से ही कुछ अलग अलग चीजें करने का शौक रहा है, इसलिए वो आज एक एस्कॉर्ट सर्विस को ट्राई करने वाली है। सर्विस वालों ने उसे एक होटल के रूम में भेजा है। जब मिनी होटल के रूम में जाती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसका स्टेप फादर माइकल था। अब मिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले कमरे की लाइट्स ऑफ कर देती है। इसके बाद वो माइकल के आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके साथ घमासान टपाटप करती है। काम खत्म होने के बाद जब मिनी बाहर जा रही होती है तब उसे पता लगता है कि उसने अपनी गाड़ी की चाबी वहीं रख दी और वो चाबी माइकल को मिल गई थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब माइकल वो चाबी एस्कॉर्ट को देता है तो उसे देखकर माइकल शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी की बेटी थी। माइकल बहुत एम्बैरेस्ड है और वो कुछ कहता नहीं और इसके बाद वो घर चला जाता है। अगली सुबह मिनी अपने कॉलेज चले जाती है। कॉलेज में मिनी की फ्रेंड को एक लड़का बहुत ही तंग करता था, इसलिए मिनी उस लड़के की सबके सामने पैंट खोलने लगती है। ऐसा करते हुए वो लड़का शर्मा के वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें मिनी को उसके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर माइकल भी है। माइकल कहता है अगर तुम्हारे असली डैड अभी जिंदा होते तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन मिनी ये बात को नहीं समझती। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो धीरे धीरे माइकल को सीड्यूस करने लगती है और इसके बाद ये दोनों घपाघप कर लेते हैं। अब इसी दिन के बाद से इनका रिलेशन चालू हो जाता है। अब तो ये हर रोज टपाटप घपाघप करते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही डायना को इनकी ऊ आ की आवाजें आती है, लेकिन जब डायना वहाँ पहुंचती है तो उसे लगता है कि मिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है। डायना कहती है अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो अपने बॉयफ्रेंड को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देना। अब धीरे धीरे माइकल और मिनी का रिलेशन सीरियस होने लगता है। एक दिन माइकल मिनी से कहता है कि वो अब डायना के साथ नहीं रह सकता, तो मिनी कहती है कि हम उसे पागल बनाकर पागल थाने भेज देंगे। पहले तो माइकल मजाक ही समझ रहा होता है, लेकिन मिनी सीरियस थी और माइकल भी सीरियस हो जाता है। इसके बाद मिनी अपने कॉलेज के मेडिकल से 2-3 पिल्स चुराती है और अपने मॉम के खाने में डालने लगती है। इसके बाद से धीरे धीरे डायना को इसका असर होने लगता है। मिनी और माइकल भी उसे हर तरीके से पागल बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन मिनी और माइकल चोरों के कपड़े पहनकर और एक चाकू लेकर डायना के पीछे भागने लगते हैं। डायना बहुत डर जाती है और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। जिसके बाद माइकल और डायना डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर से वापस आते ही वो लोग देखते हैं कि डायना स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज लेकर पड़ी है। जिसके बाद माइकल एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, लेकिन मिनी उसे रोक लेती है और वो कहती है कि डायना को ऐसे ही मरने दो। माइकल थोड़ा सोचता है अगर इसने डायना को डिवोर्स दे दिया तो उसे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा डायना को देना पड़ेगा, इसलिए वो डायना को मारने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद ये लोग डायना को उठाकर कार में बिठा देते हैं और कार ऑन कर शटर डाउन कर देते हैं और कुछ ही देर बाद कार के धुएं से डायना की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस इनके घर पर आ जाती है। डायना को मरा हुआ देख माइकल और मिनी नौटंकी करने लगते हैं। जिसके बाद एक डिटेक्टिव ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सुसाइड था या मर्डर। इस बीच में वो माइकल से भी बात करता है और माइकल ये सब सुनकर डर जाता है। जिसके बाद वो मिनी को भी ये सारी बातें बता देता है। मिनी कहती है कि वो डिटेक्टिव बस तुम्हें डरा रहा था। इसके बाद ये दोनों घपाघप कर लेते हैं। अब माइकल और मिनी खूब इंजॉय करने लगे थे। एक दिन इनका एक पड़ोसी स्टीव इन्हें करीब आते हुए देख लेता है। जिसके बाद माइकल बहुत ही परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो मिनी को भी बताता है कि अगर स्टीव ने ये सारी बातें किसी को बता दी तो। जिसके बाद मिनी उसे बताती है कि स्टीव ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद एक दिन माइकल और मिनी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद मिनी गुस्से से वहां से निकल जाती है और एक क्लब में जाकर किसी भी एक अनजान लड़के के साथ अपना इंटीमेट हो जाती है। ये सब चीजें माइकल देख लेता है क्योंकि माइकल उसका पीछा कर रहा था। रात भर रहने के बाद
मिनी सुबह घर आ जाती है और घर आने पर भी इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और इसी तरह इनका रिलेशन खराब होने लगता है। एक दिन माइकल जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे कुरियर आता है जिसके अंदर उसकी और मिनी के इंटीमेट फोटोज थे। जिसके बाद माइकल उस कुरियर कंपनी में जाता है और इसका एड्रेस पता करता है। वहां पर उसे पता लगता है कि ये स्टीव है जो उनका पड़ोसी है। इसके बाद माइकल ये सारी बातें जाकर मिनी को बताता है और मिनी स्टीव के घर जाती है सच का पता लगाने। जब मिनी उससे ये सारी बातें पूछती है तो स्टीव उससे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव को मिनी की स्कूल का एक वीडियो मिलता है जिसमें मिनी वहां से कुछ मेडिसिन चोरी कर रही है। जब डिटेक्टिव उसे इसके बारे में पूछता है तो मिनी कहती है कि उसकी मॉम ने ये सब उसे लाने के लिए कहा था। जिसके बाद उस डिटेक्टिव को मिनी पर शक हो जाता है। अब इसके बाद माइकल के घर में फिर से वही वाला कुरियर आता है जिसमें वही फोटो होती है। जिसके बाद माइकल को स्टीव पर बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव के घर पर जाकर उसे मारने लगता है। माइकल स्टीव को मार ही डालने वाला होता है कि पीछे से पुलिस आ जाती है और पुलिस को बुलाने वाली मिनी ही होती है। जिसके बाद पुलिस माइकल को जेल में डाल देती है और डायना के भी मर्डर का इल्जाम उस पर लगा देती है। अब माइकल जेल में है और कुछ दिनों के बाद मिनी माइकल को मिलने आती है। माइकल कहता है कि स्टीव के पास अभी भी हमारे इंटीमेट वाले फोटोज है, अगर तुम कहो तो मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ। मिनी हंसने लगती है और कहती है कि अभी तक तुम नहीं समझे, ये सब मेरा ही प्लान था और ये प्लान मैंने बहुत पहले ही बना चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनी को अलग अलग चीजें ट्राई करने का शौक है, इसलिए वो ये ट्राई कर कर एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने माँ को मार दिया और अपने स्टेप डैड को जेल में पहुंचा दिया। उसने अपने बचपन में बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।